हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आईक्यू क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, कल हमने आपको एक पीडीएफ के माध्यम से विविध जो क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, उन पर चर्चा की थी। और आज जो राष्ट्रीय स्तर पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो हम ये करंट आई दृष्टि की जो मैगजीन आती है उसी से करवा रहे हैं, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फंसते हैं और कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता है जिससे ना है, बस आपको याद करना है। चलिए दोस्तों, देखते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय परिदृश्य। ठीक दोस्तों, पहला हमारा क्वेश्चन है वाइब्रेंट गुजरात। ठीक है, वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत कहाँ हुई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस क्रम का हुआ। तो वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत जो हुई है वो गुजरात में हुई है, और किस नंबर का है, 10 नंबर का है। किस नंबर का है, 10 नंबर का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। 1000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, देवघर एम्स। कौन सा एम्स है, देवघर एम्स। और देवघर कहाँ पड़ता है, झारखंड। ठीक, कहाँ पड़ता है, झारखंड। झारखंड के सीएम कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हेमंत सोरेन जी थे उनको हटा दिया गया, उनकी जगह पर कोई दूसरे सीएम बने हैं, उनका नाम बताइएगा। ठीक, तो 1000 में जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, एम्स में किया गया। कहाँ है ये, जो देवघर झारखंड एम्स। ठीक, दूसरा अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 3D प्रिंटर मंदिर। देखिए, अब विश्व का 3D प्रिंटर मंदिर हो गया, विश्व का पहला 3D प्रिंटर डाकघर हो गया। तो पहला क्या है, विश्व का फर्स्ट 3D प्रिंटेड मंदिर कहाँ है, ये सिद्धपेट तेलंगाना में। ये कहाँ है, सिद्धपेट तेलंगाना में है। क्लियर। अगर अभी डाकघर वाला भी क्वेश्चन है, ये देखिए लिखा है, विश्व का 3D डाकघर कहाँ हुआ स्थापित, वो बेंगलुरु में। ठीक, तो अगर मंदिर की बात करें सिद्धपेट तेलंगाना में, अगर विश्व का 3D डाकघर पूछे तो आप बेंगलुरु लगाए। कौन सा लगाएंगे, बेंगलुरु लगाएंगे। ठीक है, अब अगला देखिए। अगला है, गुजरात ने अभी हाल ही में घोल मछली को, कौन सी मछली है, घोल मछली को राज्य की मछली घोषित किया है। अब कभी कभी अगर टफ क्वेश्चन ये पूछे तो घोल मछली का वैज्ञानिक नाम पूछेगा। ठीक है, ये तो सभी लोग पढ़ लिए होंगे कि घोल मछली को राज्य की मछली घोषित किया है गुजरात ने। ठीक ठीक, तो ये याद रखना। ठीक, फिर क्या है, काशी तमिल संगम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। काशी तमिल संगम ये कहाँ हुआ है, ये हुआ है बनारस में। कहाँ हुआ, बनारस में। ठीक, याद रखिएगा, वाराणसी में। क्लियर। अब बात करते हैं साथी। साथी एक पोर्टल शुरू किया गया था, इसमें क्या था कि सेल्फ असिस्टेंट, इसकी पहले फुल फॉर्म देख लीजिए साथी, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। जो एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको एक असिस्टेंट, सेल्फ असिस्टेंट के रूप में काम करता है, उस पोर्टल की शुरुआत की गई है शिक्षा मंत्रालय द्वारा और आईआईटी कानपुर मंत्रालय द्वारा। तो इसमें पीसीएस में ऐसे पूछ लेगा कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया और कौन सी आईआईटी है, तो आप बताएंगे शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर द्वारा क्या किया गया, साथ ही पोर्टल शुरू किया गया। ठीक, अगला है अग्नि पहल की शुरुआत। अग्नि की पहल की शुरुआत देखिए आग से नहीं है, याद रखना। अग्नि पहल की शुरुआत जो हुई है वो केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा की गई है। किस मंत्रालय, केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा। तो आपको ये देखना है केंद्रीय आयुष मंत्री इसमें कौन है। फिर क्या है, इसका संबंध है आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल से। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए ये अग्नि पहल शुरू की गई। तो अग्नि पहल का समय आग से कहीं भी नहीं, आप दूर दूर तक आप आग मत उसको लगाइएगा, ऑप्शन पड़ा होगा। ठीक, फिर अगला देखिए। अब अगला आता है पश्चिम बंगाल। ये क्या है, डब्ल्यू भी लिखा शॉर्ट फॉर्म में, और राइटिंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोग जो बोल रहे हैं उसको लिख लीजिएगा, लिखना चाहिए, नहीं तो आप लर्न करते रहिए, लिखा तो है किताबों में। ठीक, तो पश्चिम बंगाल में क्या हुआ है, 1 जनवरी को अपना क्या किया, राज्य दिवस मनाया। कौन सा, स्थापना दिवस मनाया। ठीक, पश्चिम बंगाल ने स्थापना दिवस पहली बार कब मनाया, 1 जनवरी 2024 को। ठीक, और इसने इसी दिन राज्यगीत भी, राज्यगीत रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा हुआ, कौन, बांग्लार माटी बांग्लार जल, ये क्या है, वहां का राज्य गीत है। किसके द्वारा लिखा हुआ है, आर्यन टैगोर के द्वारा। कहाँ की, ये बांग्लादेश का। ठीक, अब अगला देखिए। यहाँ की एक केस फॉर जो क्वेरी थी, जिसके उपलक्ष्य में वहां की एक सांसद है, टीएमसी सांसद, उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, उसका भी क्वेश्चन आएगा। ठीक, सांसद थी महिया मोइत्रा। कौन सांसद थी, महुआ मोइत्रा जी थी, केस फॉर क्वेरीज केस से संबंधित थी। और ये कहाँ से सांसद थी, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल से। कहाँ से, कृष्णानगर पश्चिम बंगाल। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी सीट पूछ ले, जैसे पहले जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा का, तो ये पूछा गया था मोदी जी कहाँ से सांसद हैं, राजनाथ कहाँ से हैं और अमित शाह कहाँ से। तो मोदी जी को आपको पता है बनारस से हैं,
और राजनाथ का भी आपको पता है कि लखनऊ से है, और अमित शाह का कहाँ से है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जैसे अभी लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसमें ओम बिरला जी, वो कहाँ है, वो भी पूछा गया था। तो पूछा गया था ये राजस्थान के कोटा सीट से है। कहाँ से? राजस्थान की कोटा लोकसभा सीट से, ठीक। फिर ये हो गया। फिर प्रति लाख जनसंख्या में मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रति लाख जनसंख्या में अगर 1 लाख पर सबसे कम अपराध कहाँ हुए, तो सबसे कम अपराध कहाँ हुआ? पश्चिम बंगाल में। कहाँ हुए? पश्चिम बंगाल में, याद रखिएगा। फिर क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगला है विकसित भारत संकल्प यात्रा। देखिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो टारगेट है वो किस वर्ष तक है, वो आप लिखिएगा, याद करिएगा, होमवर्क आप लिखिए। और कहाँ से शुरुआत इसकी हुई? खूंटी, झारखंड से। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत खूंटी, झारखंड से हुई। और इसका टारगेट कब तक विकसित भारत बनाने का है, तो ये आप बताइएगा। फिर अगला क्वेश्चन है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना ये किससे संबंधित है? गैस कनेक्शन से संबंधित है। और ये इसकी शुरुआत हुई थी 13 सितंबर 2023 को। कभी कभी शुरुआत पूछ लेता, अब इसका कार्यकाल बढ़ाकर 2025-26 कर दिया गया, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ठीक। उज्ज्वला योजना, ठीक। अब अगला देखिए, 10 लाख प्लस वाले, 10 लाख प्लस वाले ऐसे शहर के नाम बताओ जो स्वच्छता में टॉप पर हैं। 10 लाख प्लस वाले, तो पहला इंदौर हो गया, ये क्रम में लगाने के लिए आएगा। इंदौर हो गया, आगरा हो गया, ठाणे हो गया, ठीक। ये हो गया, इंदौर हो गया, आगरा हो गया, ठाणे हो गया। आपको ये बताना है कि स्वच्छता में सबसे टॉप पर राज्य कौन सा है, बताइएगा, ठीक। फिर अगला है, ये हो गया 10 लाख प्लस वाले, इंदौर, आगरा, ठाणे। फिर अगला है जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अयोध्या में शुरू हुई। अयोध्या में सरयू नदी है, उसमें जटायु क्रूज सेवा शुरू हुई है, ठीक। इससे क्वेश्चन जरूर पूछेगा। मंदिर से क्वेश्चन पूछेगा, इसके वास्तुकार कौन है, ठीक, ये जरूर पूछेगा। फिर अगला है कि केंद्र सरकार ने उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर, उधमपुर ये कहाँ, जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। क्या किया है? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन, इसका नाम कर दिया। किसका? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित करके, क्लियर, स्टेशन का नाम परिवर्तित करके, क्लियर। फिर अगला देखिए, अगले में है उत्तर प्रदेश का पहला ग्लॉक स्काई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लॉक स्काई कहाँ है? चित्रकूट में बनाया गया, ठीक। उत्तर प्रदेश का पहला ग्लॉक स्काई कहाँ है? चित्रकूट में, ठीक, क्लियर। अब इधर आ जाते हैं। फिर अगला है भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ स्थापित किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तट मंदिर है ये। तट मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। कहाँ है? भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल कहाँ हुआ? तमिलनाडु में शुरू किया। और कौन सा मंदिर है? तट मंदिर है, क्लियर। फिर अगला है उत्तराखंड ने राज्य की पहली, उत्तराखंड राज्य ने पहली सेवा क्षेत्र परियोजना शुरू की। कौन सी? सेवा क्षेत्र परियोजना शुरू की। अब उत्तराखंड से पहली उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश बन चुकी हैं, वो कमेंट करके बताइए कि कौन बनी है, ठीक। इसमें वर्तमान में कौन है ये बताइएगा, ठीक। फिर अगला है ISO प्रमाणन जो पत्र दिया जाता है वो कौन सा? महिला थाना है, कहाँ का? भोपाल का। ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पहला महिला थाना कौन सा है? भोपाल में। भोपाल कहाँ पड़ता? मध्य प्रदेश में, ठीक। भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, अब सूरत हवाई अड्डे को क्या किया गया? इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया। सूरत हवाई अड्डा कहाँ है? गुजरात में। इसे अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किया गया। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल खोला गया, भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कहाँ का है? गुरुग्राम, हरियाणा में। विश्व का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल कहाँ का होगा? गुरुग्राम, हरियाणा में, ठीक। अगला है PM जनमन योजना। PM जनमन योजना ये संवेदनशील जनजातियों के लिए, जिन्हें वहां का खतरा है, उनके लिए ये PM जनमन योजना शुरू की गई, ठीक। फिर अगला है द हम्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट। द हम्प, ये द हम्प क्या था? ये सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था तो उसमें जो लोग शहीद हुए थे, उन्हीं से संबंधित एक संग्रहालय खोला गया है, उसका नाम है द हम्प। और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट में इसकी स्थापना की गई है, उद्घाटन किया गया, ठीक। अगला है हर बच्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिए, हर बच्चे के लिए हर अधिकार योजना किसने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने शुरू। किसने? उत्तर प्रदेश ने शुरू की, ठीक। जलीय जीव को इसने घोषित किया उत्तर प्रदेश ने। किसको? गांगे डॉल्फिन को इसने जलीय जीव घोषित किया, ठीक। पहला भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? इटावा में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कहाँ हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, धार्मिक जो कार्य क्रियाकलाप हो रहे हैं उन्हें बहुत ध्यान रखना, ठीक। तो देश का सबसे बड़ा कन्या पूजन कहाँ हुआ? गोंडा में हुआ। कहाँ हुआ? गोंडा में, माननीय योगी जी ने किया था, ठीक। अगला है देश का फर्स्ट रैपिड रेल सेवा कहाँ शुरू हुई? ठीक, देश की फर्स्ट रैपिड रेल सेवा जो शुरू हुई उसका नाम क्या है? नमो भारत। देश की पहली फर्स्ट
रैपिड रेल सेवा शुरू हुई, नमो भारत इसका नाम है। ठीक, फिर अगला है बाढ़ के कारण अभी एक झील जो है वो चर्चा में आई, और कौन सी झील थी? दक्षिण तहोनक झील। दक्षिण तहोनक झील ये सिक्किम में पड़ती है। दक्षिण तहोनक झील कहाँ है? सिक्किम में है। किस लिए चर्चा में आई? बाढ़ के संबंध में चर्चा में आई, तो ऐसे आपको उसमें छाटने के लिए देगा क्वेश्चन। ठीक, अगला है नीलगिरी तहर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नीलगिरी तहर राजकीय पशु अभी घोषित किया है तमिलनाडु ने। तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर को अपने यहाँ का राजकीय पशु घोषित किया है। घोल मछली गुजरात ने अपने यहाँ राजकीय पशु घोषित किया है। ठीक, अगला है स्टेचू ऑफ वननेस। ये स्टेचू ऑफ वननेस जो है ये शंकराचार्य की प्रतिमा है। किसकी है? शंकराचार्य की प्रतिमा है। और ये कहाँ हो? ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में इसका उद्घाटन हुआ, मोदी जी ने किया। ठीक, अगला है महिला अधिकार अधिनियम विधेयक पारित हुआ था। ये किस नंबर का था? 128वां था। किस नंबर का? 128वां था। तो लोकसभा में इसे 20 सितंबर में पास किया गया, और राज्यसभा में इसको 21 सितंबर 2023 को क्या किया गया? पारित किया गया। तो ये कानून बन गया। कौन सा? 128वां था। जैसे जीएसटी कौन सा था? 122वां था, लेकिन नियम अधिनियम कौन सा? 101वां बना था। ठीक, तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जो आने वाले हैं, उन पर हमने चर्चा की। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।